अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में जो पुराने वीडियो में जो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5, 6, 7 हमने टाइप ऑफ सेट पढ़ी थी, मतलब सबसेट, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट हमने पढ़ा था। सही है। तो आज 8वीं टाइप जो है सेट की वो है सुपर सेट। सुपर सेट पढ़ेंगे, फिर पावर सेट, फिर यूनिवर्सल सेट। उसके बाद जो लास्ट आपकी 3 है ना, 11, 12, 13, ये जो 3 हैं मेरे ख्याल में 14 भी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मेरे ख्याल इसके बाद जो है ना, उनसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो ऑपरेशन ऑन सेट के नाम से टॉपिक है। सही है। जब इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ये पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम आखिरी जो 4 टाइप्स हैं उनको पढ़ लेंगे, 3-4 जो भी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो होगा सुपर सेट। सही है। सुपर सेट को समझना बहुत ही ईजी है। अगर आपने सबसेट समझ लिया है तो उसके बाद ये तो कोई मसला नहीं है कि अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी होगा। सही है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था डिटेल से सबसेट क्या होता है। अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है तो हम बोलेंगे बी जो है वो सुपर सेट ऑफ ए है। सिंपल ये सुपर सेट है। किस तरह लिखोगे आप? ए जो है, मैंने साइन बताया था, सबसेट का साइन है और ये सुपर सेट का होता है। ए जो है अगर वो सबसेट ऑफ बी है तो बी जो होगा वो सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा। बस सबसेट का जो ये समझ लो अब मुंह जो खुला हुआ है वो राइट की तरफ खुला हुआ है और सुपर सेट का लेफ़्ट की तरफ खुला हुआ है। सही है। तो सुपर सेट जिसका मुंह लेफ़्ट की तरफ खुला हुआ है तो जो उधर सिंबल लिखा हुआ होगा वो सुपर सेट होगा। हम बोलेंगे बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। सही है। और इस केस में हम बोल देंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी होगा तो हम बोलेंगे बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। सही है। पावर सेट क्या होता है? देखो, पावर सेट सिंपल ये होता है कि कोई भी एक सेट है, आपने उसके सबसेट निकाले, किसी भी सेट के सबसेट निकाले, तो जो उन सबसेट की कलेक्शन जो होगी उस सेट को हम जो बोलेंगे उसको हम बोलेंगे पावर सेट। सही है। अब इधर क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट के अगर आप सबसेट निकालो और उनकी कलेक्शन करो आप तो उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। सही है। तो पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय, और इसको किस तरह लिखते किस तरह? पी। और जिसका पावर सेट होगा, जिस सेट का पावर सेट होगा उसका हम इधर सिंबल लिख दो, सिंबल बोल दो आप। अगर ए सेट है तो ए लिख दोगे, बी सेट है तो बी लिख दोगे। सही है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर आप कंसीडर करो सेट ए। सही है। इसमें 3 एलिमेंट है। देखो, सबसेट की वीडियो में मैंने बताया था किसी भी सेट के बारे में आपने पता करना हो कि इसके कितने सबसेट बनेंगे तो फॉर्मूला इसका होता है 2 की पावर n। सही है। n क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट होता था। अब 1, 2, 3 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो जब किसी भी सेट में 3 एलिमेंट होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट बनेंगे उसके। सही है। और वो मैंने बना दिए। एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी सबसेट में ही कि हर सेट के एटलीस्ट 2 सबसेट बनेंगे। एक तो नल सेट और एक सेट खुद ही सबसेट होगा अपना। सही है। तो 2 तो ये बन गए, बाकी जो 6 जो हैं ये मैंने बनाए हैं। ये जब सबसेट की एक्सरसाइज होगी तब भी आपको मैं बता दूंगा किस तरह आप तरतीब से बनाओ, इससे तो आसानी हो जाएगी। सही है। खैर, इस सेट के 8 सबसेट बने। सही है। अब इन 8 सबसेट को मैंने एक सेट में कलेक्ट कर दिया। सही है। मतलब 8 सेट हैं, मतलब 8 सबसेट हैं और उनको मैंने एक सेट में कलेक्ट कर दिया। ये पूरा सेट जो होगा ये पावर सेट कहलाया जाएगा। किस सेट का पावर सेट? सेट ए का पावर सेट कहलाया जाएगा। सही है। और डिनोट किस तरह करेंगे? पी और ब्रैकेट के अंदर ए लिख देंगे। सही है। उसके बाद है आपके पास 10वीं टाइप यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कि एक ऐसा सेट, उसको छोड़ दो खैर अभी। देखो, जितने सेट हमने कंसिडर किए, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि आप सबसे पहले सेट ऑफ डॉग ले लो एक। सही है। एक ले लो, एनिमल की बात कर रहा हूँ मैं। सेट ऑफ डॉग ले लो, फिर सेट ऑफ कैट ले लो, सेट ऑफ लॉइन ले लो, सेट ऑफ कुछ भी आप जानवर ले लो। सही है। ये आपके छोटे छोटे सेट हैं जो आप कंसीडर कर रहे हो जिनको। सही। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसके अंदर ये आपने जितने सेट कंसीडर किए ना वो सब मौजूद होंगे। दोबारा बताता हूँ, आपने क्या सेट ऑफ डॉग, सेट ऑफ कैट, सेट ऑफ लॉइन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंसीडर किया आपने। सही है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसके अंदर ये तमाम सेट मौजूद होंगे। सही है। और वो सेट क्या होगा? इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ एनिमल्स। अब सेट ऑफ एनिमल्स एक स्टेटमेंट है कि एक सेट है जानवरों का, ये एक यूनिवर्सल सेट है आपका। इसके अंदर छोटे सेट क्या होंगे? सेट ऑफ डॉग, सेट ऑफ कैट, सेट ऑफ लॉइन, ये सब छोटे होंगे। सही है। तो वही डेफिनेशन है, सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। आपने जो कंसिडर किए थे सेट, वो सब सेट मौजूद होते हैं एक सेट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सही है। इसकी एक और एग्जाम्पल भी मैंने लिखी है। अगर आप कंसिडर कर रहे हो सेट ऑफ अमेरिकन
सेट ऑफ रशियंस, सेट ऑफ चाइनीज़, जो भी कंसिडर कर रहे हो, सही है। अब जो आपने 3-4 कंसिडर किए हैं, ये 3-4 सेट एक बड़े सेट के अंदर मौजूद है, जो क्या कहलाया जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। और इस सेंस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक्स इज़ अ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, मतलब एक सेट है जिसके अंदर उसके एलिमेंट क्या है, ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, मतलब जितने इंसान हैं इस दुनिया के ऊपर वो सब उस सेट के अंदर शामिल हैं। तो ये आपका हो गया एक बड़ा सेट। छोटे सेट क्या आते हैं, सेट ऑफ अमेरिकन, सेट ऑफ एशियन, सही है, ये छोटे सेट थे। तो वही बात, एक ऐसा सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। आपने क्या कंसिडर किया, आपने सेट ऑफ अमेरिकन, सेट ऑफ एशियन, सेट ऑफ यूरोपियन, सेट ऑफ चाइनीज़, ये आपने कंसिडर किया। ये सब जितने सेट हैं ये मौजूद है एक बड़े सेट के अंदर, जो यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा, और वो क्या है कि ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ है, सही है। तो अब आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है, सही है। ये सिर्फ समझाने के हद तक सही है, वरना जो क्वेश्चन में आएगा ना, क्वेश्चन में मसला नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो इतना बड़ा सेट आता नहीं है, 1 से लेकर 10 तक दे देते हैं या कुछ भी, इतना मसला नहीं करेगा। सिर्फ डेफिनेशन इसलिए लिखवाई कि आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है क्या, क्या चीज़ होती है ये, सही है। उसके बाद आपके पास क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट। बाकी 10 के बाद जितनी भी है ना 3-4 टाइप जो रही हैं वो मैं बाद में करवाऊँगा, पहले आप लोगों को ऑपरेशन ऑन सेट बता दूंगा, सही है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए, और उल्टा यू इसका सिंबल आप बोल दो, सही है। ए सिंबल इसका ये है और बी इस तरह डिनोट करते हैं। होता क्या है, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द बोथ सेट्स ए एंड बी। सिंपल इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट उसके अंदर ऐसे एलिमेंट मौजूद हों जो ए के अंदर भी हों और बी के अंदर भी मौजूद हों। सिंपल एग्जांपल देके बता देता हूँ, जैसे ए को कंसीडर करो 1 2 3 और बी को कंसीडर करो आप लोग 2 3 4, सही। अब इन 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन जब आप निकालते हो तो जो आपके पास सेट आता है उस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद है, ए और बी के अंदर, मतलब कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो निकाल के देख लो। देखो इनके अंदर इनके अंदर कॉमन क्या है, 2 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी 3 इन दोनों के अंदर मौजूद है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2, 3। या मैट्रिक में पढ़ के आ चुके होगे, इतना मसला नहीं होगा आपको सीखने में। तो किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं दोनों सेट में से। सिंपल लैंग्वेज आप ये समझ लो, ऐसा सेट जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट हो जो कॉमन हो दोनों सेट के अंदर, या 3 सेट भी हो सकते हैं, 3 सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट जो हैं उनसे जो सेट बनेगा वो क्या कहलाया जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 सेट, सही है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, एक्स से हमने शो कर दिया, सच दैट एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है एंड और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। मतलब एक्स जो है, एक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं या सिर्फ एक एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने बताया हुआ आप लोगों को, या तो एक एलिमेंट होगा या सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने भी हो सकते हैं। तो एक्स की प्रॉपर्टी क्या बताइए कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हो, या अगर 3 सेट का इंटरसेक्शन निकाल लो 3 सेट के अंदर मौजूद हो, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे सेट्स के अंदर उन एलिमेंट्स को अगर आप एक सेट में लिखो तो उसको कहलाया जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 सेट, सही है।